16 जनवरी 1908 को स्वामी विवेकानंद ने भारत के पश्चिम बंगाल के बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिससे आध्यात्मिक शिक्षाओं को समाज सेवा के साथ मिश्रित करने के उनके दृष्टिकोण को साकार किया गया। रामकृष्ण परमहंस के सार्वभौमिक सिद्धांतों से प्रेरित मिशन का उद्देश्य हिंदू धर्म के सार का प्रचार करना और मानवतावादी कार्यों में संलग्न होना है। एक सदी से भी अधिक समय में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आपदा राहत प्रदान करते हुए इसका विश्व स्तर पर विस्तार हुआ है। अपने संस्थापक के आदर्शों के अनुरूप रामकृष्ण मिशन विश्वास, करुणा और प्रभावशाली सेवा का प्रतीक बना हुआ है, जो समाज की भलाई के लिए आध्यात्मिक और व्यावहारिक को जोड़ता है। 16 जनवरी 1978 को भारत ने रोहिणी 1 की सफल परीक्षण उड़ान के साथ विदेशी प्रक्षेपण वाहनों पर अपनी निर्भरता को तोड़ते हुए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। जबकि शुरुआती प्रयास में तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, 16 जनवरी 1980 को बाद की जीत ने भारत को उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर दिया जो अपने स्वयं के उपग्रह लॉन्च करने में सक्षम थे। रोहिणी 1 की सफलता ने उन्नत प्रक्षेपण वाहनों की नींव रखी, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को वैश्विक महत्व तक पहुंचाया और वैज्ञानिक उपलब्धि में आत्मनिर्भरता, नवाचार और राष्ट्रीय गौरव की विरासत को प्रेरित किया। 16 जनवरी 2004 को भारत ने 26 दिसंबर 2004 को आई विनाशकारी हिंद महासागर सुनामी के जवाब में राहत अभियान शुरू किया। सरकार द्वारा शुरू किए गए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से सहायता प्राप्त राहत प्रयासों ने व्यापक विनाश और जीवन की हानि को संबोधित किया। प्रतिक्रिया ने भारत के लचीलेपन को प्रदर्शित किया, जिसमें जनता, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आपातकालीन सहायता प्रदान करने, बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और प्रभावित समुदायों का समर्थन करने के लिए एकजुट हुए। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद राहत कार्यों ने एक स्थायी विरासत छोड़ी, आपदा तैयारियों में सुधार को बढ़ावा दिया और संकट के समय में मानवीय एकजुटता की ताकत को उजागर किया। कल्पना चावला ने 16 जनवरी 2003 को STS-107 पर एक मिशन विशेषज्ञ के रूप में अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा शुरू की। दुख की बात है कि मिशन तब आपदा में समाप्त हुआ जब 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष शटल कोलंबिया पुनः प्रवेश के दौरान विघटित हो गया, जिससे चालक दल के सभी 7 सदस्यों की मृत्यु हो गई। चावला, एक प्रतिभाशाली अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष में भारतीय मूल की पहली महिला, को अंतरिक्ष अन्वेषण में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है और मानव अंतरिक्ष उड़ान में निहित जोखिमों के एक मार्मिक प्रतीक के रूप में कार्य करती है। 16 जनवरी 1893 को जन्मे आर. उनकी साहित्यिक यात्रा 1935 में स्वामी एंड फ्रेंड्स से शुरू हुई, जिसने पाठकों को मालगुडी के आकर्षण से परिचित कराया। नारायण की रचनाएं, जिनमें 15 से अधिक उपन्यास और कई लघु कथाएं शामिल हैं, परिवार, परंपरा और मानवीय रिश्तों के विषयों का पता लगाती हैं। मालगुडी, काल्पनिक होते हुए भी, भारत का एक मनोरम सूक्ष्म जगत बन गया। नारायण के सार्वभौमिक चरित्रों और व्यावहारिक कहानी ने उन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार दिलाए, जिससे उन्होंने भारतीय साहित्य में एक स्थायी विरासत छोड़ी। 16 जनवरी 1681 को रायगढ़ किले में छत्रपति संभाजी महाराज का राज्याभिषेक महाराष्ट्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। अपने पिता शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद संभाजी सिंहासन पर बैठे, उन्होंने भव्य समारोहों की शुरुआत की और नेतृत्व की कमान संभाली। यह घटना मराठा साम्राज्य के विस्तार की निरंतरता का प्रतीक थी, जिसमें संभाजी ने सैन्य अभियानों और कुशल प्रशासन के माध्यम से वीरता का प्रदर्शन किया था। उनका राज्याभिषेक एक महत्वपूर्ण अध्याय बना हुआ है, जो महाराष्ट्र की समृद्ध ऐतिहासिक टेपेस्ट्री में मराठा राजवंश की लचीलापन और विरासत को प्रदर्शित करता है। सभी को नमस्कार। द लिटिल फ्लावर्स में आपका स्वागत है। यदि आपने इस वीडियो को उपयोगी या मनोरंजक पाया, तो इसे लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। द लिटिल फ्लावर्स परिवार को देखने और उसका हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।